टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसके 3 भाग हम पहले कर चुके हैं। अब इसका चौथा भाग देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में जो कुछ हमसे कहा गया है वो हम मान लेते हैं और फिर आपको मैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या कहलाता है ये बतलाती हूँ। तो माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अब हम समझते हैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या कहलाता है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ऑटो या टैक्सी में सफ़र किया होगा। तो ऑटो में और टैक्सी में क्या बराबर पैसा लगता है? नहीं, ऑटो में किराया कम लगता है और टैक्सी में ज़्यादा लगता है। टैक्सी में क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि टैक्सी में हमें एक नियत भाड़ा भी चुकाना पड़ता है। अब जैसे और पर किलोमीटर भाड़ा यदि हम 4 रुपये माने, 1 किलोमीटर का भाड़ा हम माने 4 रुपये, और टैक्सी में भी 1 किलोमीटर का भाड़ा हम मान लें 4 रुपये। तो ऑटो में यदि हम सफ़र करेंगे 4 किलोमीटर तो यहाँ पर लगेंगे 16 रुपये, जबकि हम टैक्सी में सफ़र करेंगे तो हमें ये 16 रुपये तो लगेंगे ही, साथ में एक नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 रुपये है नियत भाड़ा, तो 4 किलोमीटर का हमें देना पड़ेगा 21 रुपये। अब यदि हम ऑटो में सफ़र करें 6 किलोमीटर का तो हमें देने पड़ेंगे 4 गुणा 6 अर्थात 24 रुपये, जबकि टैक्सी में हमें कितने देने पड़ेंगे 6 किलोमीटर के? जो नियत भाड़ा है 5 रुपये वो तो देना ही पड़ेगा। 5 रुपये हमने सपोज किया है, सब जगह अलग अलग होता है, तो ये तो हमें देना ही पड़ेगा 5 रुपये। और साथ में 6 किलोमीटर कितने रुपए होते हैं? 24 रुपये। तो इस तरह से हमें 6 किलोमीटर के देने पड़ेंगे 29 रुपये। तो अब आप लोगों को नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा समझ में आ गया होगा। नियत भाड़ा टैक्सी में कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो वो तो हमें देने पड़ेंगे उनके पैसे, चाहे आप 2 किलोमीटर सफ़र करें, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, तो आपको वो एक निश्चित भाड़ा देना ही पड़ेगा उसमें। तो इसी तरह से ये प्रश्न है, प्रश्न को हम पूरा पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें जो 2 सेंटेंस में शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार हम समीकरण बनाते हैं। तो पहले तो है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार जो नियत भाड़ा है वो लगेगा ही। अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 10 वाई रुपये, क्योंकि पर किलोमीटर हमने माना है वाई रुपये और नियत भाड़ा हमने माना है 100 रुपये। तो नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर है 105 रुपये। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर की दूरी अर्थात जो x है नियत भाड़ा वो रहेगा ही। 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा लगेगा 15 गुणा वाई रुपये बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 155 रुपये। ऑटो का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ऑटो की कोई जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो ये हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। अब हम इनको हल कर लेते हैं। अब देखिए, किसी भी समीकरण से हम x का मान बनाकर दूसरे में रख सकते हैं। समीकरण 2 से हम x का मान बना लेते हैं और 1 में रख देते हैं। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 155 माइनस 15y। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण 1 है हमारा x धन 10y बराबर 105 रुपए। x का मान हमने रख दिया 155 माइनस 15y धन 10y बराबर 105। यहाँ पर देखिए धन ऋण हो जाएगा मिलके ऋण, और बड़ी संख्या ऋण की है तो निशान आ जाएगा ऋण का। 15 में से 10 गए, 5 बचे, ये हो गया 5y बराबर 105 ऋण 155। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे, बचेंगे 50 और ये आएंगे ऋण के। अब ये ऋण के 5y भी यहाँ गुणा में है, यहाँ जाकर भाग के हो जाएंगे। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 10 रुपए। यह आ गया हमारा y का मान। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x बराबर 155 ऋण 15y। तो x बराबर आ जाएगा 155 माइनस 15 गुणा 10। x बराबर 155 माइनस 150। तो x बराबर आ जाएगा 5 रुपए। अब ये देखिए x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। हमने x और y क्या माना था? x माना था हमने नियत भाड़ा और y माना था हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लिखेंगे आंसर में, अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपए होगा। अब ये हमने एक चीज बता दी जो प्रश्न में हमसे पूछी गई थी। अब दूसरी लाइन में हमसे क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा तो ये हो जाएगा x धन 25 गुणा y। 25 गुणा y अर्थात 25 बाई। तो बस हम इसमें x और y के मान रख देंगे। x व y के मान रखने पर इसको आप चाहें तो समीकरण का नंबर भी दे सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो x अभी अभी हमने निकाला है, ये आया है 5 और y आया है 10। तो ये आ जाएगा हमारा 5 धन 25 गुणा 10, ये हो जाएगा 250। तो इस तरह से आ जाएगा 255 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमें ये ऊपर लिख चुके हैं एक बार, हमें दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा बराबर ही आ गया है 255 रुपए। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आ गया है नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया है 10 रुपए। तो इस तरह से ये प्रश्न है तो आसान, बस थोड़ा सा समझने का है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, कुछ नहीं बनता है। वीडियो को दोबारा आप खोल के देखिए, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।